बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसका नाम है इंस्टेंट 3 इंग्रेडिएंट्स मैंगो आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन पे नज़र डालेंगे। पके हुए आम हम लेंगे तकरीबन हाफ kg, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, क्रीम हाफ कप। कंडेंस मिल्क आप होममेड मेरी रेसिपी होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क डालने का मकसद ये होगा कि जो फ्लफीनेस है क्रीम के आइसक्रीम की वो मेंटेन रहे। आइए सबसे पहले आम को क्यूब्स की शक्ल में काट लेते हैं। सबसे पहले इसका छिलका हटा लेंगे। जी व्यूअर्स, आम को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है। मैं इसको ग्राइंडिंग जार में डाल चुकी हूँ। प्यूरी तैयार करके आपको शो करती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसकी मैं फाइन प्यूरी तैयार कर चुकी हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क, जी तो व्यूअर्स हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। अच्छा, कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है उसमें कमी या बेशी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आम मीठा कितना है। साथ ही क्रीम भी शामिल कर लेते हैं और क्रीम शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पल्स पे रखते हुए ग्राइंड किया है। आप अब इसकी क्रीमी सी जो लुक है वो देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसे डालेंगे एक मोल्ड के अंदर। आइसक्रीम मोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एयर टाइट कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम घरों में आइसक्रीम जो लाते हैं वो इसी तरह के कंटेनर्स में होती है। ये हम ले लेंगे, इसमें आइसक्रीम को पोर करेंगे। इसकी सरफेस को लेवल कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, इसको लेवल करने के बाद हम इससे कवर कर देंगे किसी भी या तो क्लिंग जो रैप होता है उसके साथ, या अगर आपके पास वो ना हो तो प्लास्टिक शीट के साथ आप कर सकते हैं, वो ना हो तो बटर पेपर के साथ कर सकते हैं। इसका मकसद ये होगा कि जो हमारी आइसक्रीम है इसके ऊपर आइस जो है वो ना बने। इसको कवर करते हैं, फिर इसे बंद कर देंगे। कवर हमने ऐसे करनी है कि ये जो रैप होगा ये आइसक्रीम की सरफेस को टच करे। कवर कर लेते हैं इसको और इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी व्यूअर्स, 2 से 3 घंटों के बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हम ये शीट हटाएंगे। इसे खुरचेंगे अच्छे से। और खुरचने के बाद इसे हम दोबारा ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, इसे सारा हमने स्क्रैम्बल कर दिया है। बस अब हम इसे शिफ्ट करेंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर। सारी ही क्वांटिटी को मैंने ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसे पल्स पे रखते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर ग्राइंड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी पोरस हो जाए और अच्छी सी सॉफ्ट सी आइसक्रीम हमें हासिल हो जाए। जी व्यूअर्स, 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। मज़ीद आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी हो चुकी है। बस अब हम इसे दोबारा हमारे जो आइसक्रीम मोल्ड है उसमें शिफ्ट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमने सारी ही आइसक्रीम दोबारा जो आइसक्रीम मोल्ड था उसमें डाल ली है। इसको हम लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद इसे कवर करेंगे और उसके बाद हम इसे ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे।
कवर कर लेते हैं इससे प्लास्टिक रैप के साथ। टू अवॉइड आइस क्रिस्टल्स। रैप हमने बिल्कुल ऐसे लगाना है इसको जो हमारी आइसक्रीम है उसकी सरफेस के साथ रैप आ जाए। सेटल करने के बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखेंगे 8 to 10 आवर्स या ओवरनाइट। रखती हूँ इसे फ्रीज़र में और फिर इसके बाद जो फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन होगी उसके साथ हाजिर होंगी। जी व्यूअर्स, आइसक्रीम को मैंने रख लिया था ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। शीट हटा लेते हैं। स्कूप निकालूंगी इसका। जी तो व्यूअर्स, सुपर सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।